पारद को तंत्र, आयुर्वेद, योग, रसायन में अत्यंत उपयोगी माना गया है। और पारद न केवल रसायन और आयुर्वेद तक ही सीमित है, बल्कि इसका आध्यात्मिक और तांत्रिक उपयोग भी बहुत सारे हैं। तो मतलब सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि पारद आखिर है क्या? हाँ जी, पारद अपने आप में एक बहुत ही विशेष दिव्य धातु है, या ये कह सकते हैं पारद ईश्वर का वरदान है। एक तरीके से संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए एक दिव्य धातु के रूप में पारद का अवतरण हुआ है। पारद एक संस्कृत शब्द है जिसको हम कह सकते हैं कि हिंदी में उसे हम पारा भी कहते हैं और इंग्लिश में हम उसको मरकरी नाम से जानते हैं। ये अकेली एक ऐसी धातु है जो सामान्य तापमान में रूम टेम्परेचर के अंदर जो है लिक्विड रूप में रहती है और बहुत ज्यादा चंचलता इस पारद में हमारे पास रहती है। तो पारद मरकरी एक प्रकार का एक एटॉमिक इसका जो वेट है वो हमारा रहता है 80 और इसका जो एक मेटल की श्रेणी में आता है और ये अकेला मेटल है। आप देखेंगे इसको कि जैसे ये है अपना पारा, ये कितना ये लिक्विड है, ये अकेली एक ऐसे धातु है जो लिक्विड रहेगी इसमें। और ये जैसे थोड़ा सा ही आपको दिख रहा है, इसका जो टोटल वेट है ये करीबन 2 किलो से ऊपर का वजन है और ये बहुत ज्यादा हैवी डेंसिटी मेटल है। हैवी डेंसिटी मेटल मतलब इसको अगर हम देखा जाए तो इतना सा जो हमें दिख रहा है, ये इसका 2 kg से ऊपर वेट है, या ये आप कह सकते हैं कि 13 टाइम्स हैवियर है वाटर के। मतलब 1 लीटर की पानी की बोतल में करीबन 13 किलो पारा समा जाता है। और ये पारा ही एक ऐसी धातु है जो एक तरीके से इतनी चंचल है कि ये किसी भी साइंटिफिक टेस्ट के बाहर है। साइंटिफिक टेस्ट के बाहर का मतलब है कि हम इसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, आज हमने जो इसका एक्सपेरिमेंट किया और कल हम इसका जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, उन सब की रीडिंग्स हमारे को अलग अलग मिलेगी। ये हर पल बदलती है। चंद्रमा की हर कलाओं के साथ इसका रूपांतरण होता है। इसका बहुत सारा इस्तेमाल आज के युग में होता है। हालांकि इसका इस्तेमाल अब धीरे धीरे कम किए जा रहे हैं क्योंकि ये एक तरीके का पॉइजन भी है। इसकी अगर वेपर्स वगैरह को हम इनहेल कर लें, क्योंकि ये बहुत सारा मिश्रण होता है, इसके अंदर बहुत सारी वंग, लेड और बिस्मत, इस तरीके की बहुत सारी विषैली धातुओं का इसके अंदर जो है मिश्रण हो जाता है। जहां पे ये मिलता है उसकी वजह से एक विषैला तत्व बन गया है, पर अपने आप में ये एक दिव्य तत्व को भी अंदर समेटे हुए है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये आगे किस तरीके से इसे शुद्धिकरण किया जाता है। और अगर देखा जाए अपना भारतीय इतिहास में, तो आयुर्वेद है चाहे इसमें रसायन विज्ञान है, पारद का उसमें विशेष योगदान है, बहुत ज्यादा विशेष योगदान है। और पारद हमारा CFL बल्ब, हमारे जो पुराने पहले टीथ की जो फिलिंग्स होती थी उसमें, और बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर मरकरी यूज होता था। पर धीरे धीरे अब इसको रेस्ट्रिक्टेड किया जा रहा है क्योंकि इसका थोड़ा इरेगुलर यूजेस भी हो रहे हैं और थोड़े हार्मफुल इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। पर अपने आप में हम देखें तो पारद एक सजीव रसायन है। ये एक दिव्य रसायन है जो एक प्रकार से हमारे वरदान का प्राप्ति कराता है। भारतीय इतिहास में प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से हमारे जितने भी रसायनिज्ञ हुए, नागार्जुन या बाकी जो रसायनिज्ञ हुए हैं, उनके सिद्धांतों के अनुसार इनके पारद का मतलब महत्व क्या है? पारद देखिए, अपने भारतीय शास्त्र के अनुसार, रस शास्त्र के अनुसार पारद की बहुत महत्ता है। तो इसकी महत्ता से पहले हम इसकी उत्पत्ति के विषय में जानते हैं, क्योंकि पारद की उत्पत्ति ही अपने आप में एक दिव्यता लिए हुए है। तो पारद की उत्पत्ति शुरू होती है तारकासुर। तारकासुर जो एक राक्षस था जिसने तपस्या करके वरदान लिया कि मेरी जो मृत्यु है सिर्फ शिव जी के पुत्र के थ्रू ही हो सकती है, पुत्र के द्वारा ही यह संभव है। और उस समय शिव जी जो है एक तरीके से समाधिस्थ थे। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव कई सदियों तक समाधि अवस्था में रहे और तारकासुर ने उसकी का फायदा उठा के ये वरदान मांग लिया कि सिर्फ केवल और केवल शिव पुत्र के द्वारा ही मेरा संहार हो सके। और उससे की उस चीज को बदलने के लिए सभी देवी देवताओं ने, भगवान विष्णु ने, सब ने एक वो किया कि जिससे एक तरीके से पार्वती की उत्पत्ति हुई। सती का ही जो दूसरा रूप था पार्वती जी का रूप हुआ और उनके पुत्र उत्पत्ति के लिए महादेव और पार्वती जी एक गुफा में गए और एक संभोग क्रिया आरंभ हुई ताकि पुत्र उत्पन्न हो। लेकिन बहुत समय तक चलती हुई उस क्रिया को देखते हुए इंद्र आदि सब देव विचलित हो गए, क्योंकि वो भी एक तरीके से क्रिया चल ही रही थी।
और उस क्रिया को रोकने के लिए उन्होंने जो है अग्निदेव को कबूतर के रूप में भेजा, और उस कबूतर को अपने बीच में प्राप्त करते देखकर भगवान शिव और पार्वती के को लज्जा उत्पन्न हुई, और जो वीर्य था, शिव जी का जो वीर्य था, उन्होंने अग्निदेव के मुंह में डाल दिया। इससे अग्निदेव जो है एक पूर्ण रूप से भस्मीभूत होने लगे, जलने लग गए वो अपने आप में, और वो एकदम से विचलित होते हुए वो धरती पे गिरे, और धरती पे उन्होंने गंगा जी में उस वीर्य को डाल दिया। गंगा जी भी उसका वेग नहीं संभाल पाई, और उन्होंने गंगा जी से भी वो जो वीर्य है, शिव जी का वीर्य जो पारा है, वो धरती पे डाल दिया, और धरती पे ऐसे करके 5 प्रकार के कुएं उत्पन्न हो गए, और वहीं से ही कार्तिकेय जो है उनका पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने आगे जाके जो है तारकासुर का वध किया। तो एक प्रकार से महादेव जी के पुत्र के जो कार्तिकेय जी थे, उन्हीं के द्वारा ही तारकासुर का वध हुआ था। तो तारकासुर अपने आप में को खत्म करने के लिए ये सब क्रिया हुई, पर इसमें एक लोक कल्याण की भावना भी छुपी हुई थी, जिससे ये एक जो वीर्य था, शिव जी का जो वीर्य दिव्य रसायन पारद था, उसकी उत्पत्ति हुई, और उसको सेवन करने से सामान्य मनुष्य भी देवता और बहुत सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने लगे। तो सारे देवी देवताओं ने भगवान शिव से फिर विनती करी कि ऐसे तो देवताओं और मनुष्य में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। तब शिव जी ने इस पारद को कीलित कर दिया, और पारद अपने आप में एक विषैली धातु बन गया। तो इसीलिए आज जो पारा मिलता है वो एक तरीके का पॉइजन है, एक प्रकार का वो जहर है। अगर उसको कोई खा ले तो उसका नर्वस सिस्टम, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, और उसको बहुत एक तरीके से मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है। तो उसी के लिए हमारे ये संस्कार बने, पारद के बहुत सारे संस्कार बने, शुद्धिकरण के प्रोसेस बने, और अपने आप में पारद की शुद्धि पूर्ण हुई। तो पारद अगर हमारे रस शास्त्र में देखें या आयुर्वेद शास्त्र में देखें, तो इसको शिव जी का ही तत्व माना गया है, शिव जी का ही वीर्य माना गया है, इसीलिए अमोघ शक्ति ये ग्रहण करे हुए है। हालांकि इसमें कुछ परतें चढ़ गई, एक तरीके से जैसे मंत्रों का कीलन हो जाता है, ऐसी इस पारद का भी एक कीलन हो गया, जो परतें चढ़ गई, जो सप्तकंचुकी कहते हैं इसको हम भाषा में सप्तकंचुकी कहते हैं, कि इस पे एक लेयर्स जम गई, जिससे उसकी दिव्यता अंदर दब गई। तो उसी के शोधन की कुछ क्रियाएं आयुर्वेद में होती हैं, 8 संस्कार इसमें संपन्न किए जाते हैं ताकि इस पारद को शुद्ध कर दे। आयुर्वेद जो है हमारा पारद के बेस पे ही खड़ा है। आयुर्वेद में सबसे प्रथम उपचार जो है अपना जड़ी बूटियों के माध्यम से होता है, कि जड़ी बूटी के माध्यम से हम रोगों को दूर करें। जब वो असर नहीं कर पाती है तो भस्में इस्तेमाल होती हैं, जैसे अपनी स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, ताम्र भस्म, वंग भस्म, अलग अलग प्रकार की भस्में हम इसमें यूज करते हैं। और जब वो भी एक तरीके से काम नहीं कर पाती है तो हम फिर रस के शरण में आते हैं। रस मतलब पारद। तो जितनी भी हमारी दिव्य औषधियां हैं, जैसे मकर ध्वज, रस सिंदूर और भी जो भस्में हैं, उन सब का निर्माण पारद से ही संभव है। एक तरीके से पारद अपने आप में कोई दवा नहीं है, पर वो जिस भी दवा में मिलता है उसकी वर्ण वृद्धि कर देता है, उसके गुणों में अतिशय वृद्धि को वो प्राप्त कर देता है, और उससे हमारे जो है संपूर्ण प्रकार से रोग खत्म हो जाते हैं। और हमारे रस शास्त्रों में पारद का निर्माण बहुत अलग तरीके से किया गया है। जैसे अलग बहुत सारी विभिन्न प्रकार की गुटिकाएं बनती हैं इसको धारण करने योग्य, पारद के शिवलिंग बनते हैं, पारद की बहुत सारी चीजें बनती हैं। हालांकि आज देखा जाए तो लोगों को सिर्फ इतना ही ज्ञान है कि पारद जो है एक तरीके से अध्यात्म में अगर हमने इस्तेमाल करना है तो पारद शिवलिंग या पारद गुटिका ही बनेगी। हालांकि उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है पारद का, तो वो हम आगे उसको जो है एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि पारद की जो शुद्धि है वो कैसे होती है, क्या क्या इसके चरण है और कितने चरण होते हैं? पारद देखिए अपने आप में बहुत सारा जहर या पॉइजन उसके अंदर समाये हुए हैं। वंग दोष होता है, रांगे का दोष है, आर्सेनिक आदि एक तरीके से बहुत ज्यादा विषैले रसायन इसमें हैं। अगर वो हम सेवन कर लें तो हमारा एक तरीके से पूरा नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाए। तो इसके लिए आयुर्वेद में संस्कारों का वर्णन किया गया है। कहीं कहीं 8 संस्कारों का वर्णन है और कहीं कहीं 18 संस्कारों का वर्णन है। तो मूल रूप से देखें तो 18 संस्कारों का वर्णन हमें मिलता है, और किसी किसी ग्रंथ में 108 संस्कारों का भी वर्णन मिलता है। पर हम मुख्य रूप से देखें तो 18 संस्कार ही इसके मुख्य हैं, और कम से कम औषधि के लिए 10 संस्कार पारद यूज होना ही चाहिए। हालांकि बहुत लोग 8 संस्कार का ले लेते हैं, लेकिन वो अपूर्ण ही रहेगा, पूरा काम नहीं कर पाता। तो 8-10 संस्कार हमारे इसमें इस्तेमाल होने चाहिए। तो इसके जो संस्कार हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे हमारा पहला संस्कार है स्वेदन संस्कार।
जिसमें एक तरीके से बहुत सारी उसकी अशुद्धियों का निवारण होता है। उसके बाद हमारा आता है मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोधन, नियमन, दीपन, और उसके बाद अनुवासन, अनुवासन के बाद जाड़ना। तो उसके बाद भी फिर हमारे गर्भद्रुति, ब्रह्मद्रुति, क्रामण, रंजन, बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं वेधन तक। पर कम से कम 10 संस्कार तक हमारे को पारे की शुद्धि करनी चाहिए, और हर संस्कार में अलग अलग जड़ी बूटियां इस्तेमाल होती हैं। जैसे प्रथम संस्कार स्वेदन है तो उसमें मूली का रस, अदरक का रस, नींबू का रस और सेंधा लवण के रस के उस घोल के साथ पारद को जो है दौला यंत्र के अंदर पकाया जाता है। अलग अलग विधियों से ये काम होता है, कुछ बंद दौला विधियां हैं, कुछ ओपन टाइप भी हैं, अलग अलग प्रोसेस हैं अलग अलग ग्रंथों के अनुसार, और एक एक संस्कार को करने में कई कई दिन व्यतीत होते हैं। इस तरीके से 8 संस्कार होने पे, 8 संस्कार होने पे पारा जो है एक तरीके से पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग शॉर्टकट भी अपना रहे हैं, मामूल सिर्फ नींबू या सेंधा नमक से खरल करके ही वो पारे को इस्तेमाल करने लगते हैं, तो वो पूर्णतः गलत है। जब तक उसमें औषधियों का वो भावना नहीं होगी, औषधियों से मर्दन नहीं होगा, तब तक पारा जीवंत नहीं हो पाता। क्योंकि हर एक औषधि जो उसमें हम डाल रहे हैं वो कुछ ना कुछ उसका जो जहर है, उसका पॉइजन तत्व है, वो ले लेती है। और पूर्ण संस्कार के बाद पारद, जैसे 1 किलो अगर हमने पारद का संस्कार किया तो 1 किलो पारद के बाद हमारे को करीबन 700 से 800 ग्राम के करीब हमारा पारा बचता है। बाकी सारा जो है कुछ अशुद्धियां उसमें निकल जाती हैं, कुछ जड़ी बूटियों के साथ जो है वो निकल जाता है। तो तकरीबन इस तरीके का हमारा पारद का शुद्धिकरण का प्रोसेस होता है। उसके बाद जो है गंधक जाड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और खासकर हम जब दवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने सेवन के लिए पारद को इस्तेमाल कर रहे हैं, या गुटिका या शिवलिंग के लिए निर्माण कर रहे हैं, या कोई और प्रयोजन के लिए कर रहे हैं, बिना गंधक जाड़ना के 10वां संस्कार जो है गंधक जाड़ना है। हालांकि कहीं कहीं अभ्रक चाड़ना भी आया गया है किसी किसी शास्त्र में, अलग अलग विधि उसके अनुसार, पर गंधक जाड़ना के बिना अगर हम पारद को दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी फुल पोटेंसी या फुल पावर डेवलप नहीं हो पाती। क्योंकि पारद अगर शिव है तो गंधक पार्वती है। तो इन दोनों का संयोग, शिव और शक्ति का संयोग होने पे ही पारद जो है पूर्णता फलित होता है। और जितनी भी गुटिकाएं या शिवलिंग बनने चाहिए वो एटलीस्ट 10 संस्कार बनने के बाद ही वो बनने चाहिए, वरना उनका जो असर है हमारे को पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है। अच्छा, पारद के शिवलिंग की काफी महत्ता बताई गई है, तो बताइए कि पारद शिवलिंग है क्या? पारद शिवलिंग, जब हम पारद को 10 संस्कार करके उसको बद्ध करते हैं, उसको सॉलिड करते हैं और उसको शिवलिंग का रूप देते हैं, तो वो अपने आप में एक दिव्य पारद शिवलिंग बन जाता है। और ऐसा जो शिवलिंग है वो अपने आप में जीवंत होता है। उसमें एक तरीके से ये कह सकते हैं हम कि भगवान शिव डायरेक्ट निवास करते हैं, साक्षात उस शिवलिंग के अंदर जो है भगवान शिव निवास करते हैं। और शिव पुराण, रसार्णव तंत्र और बहुत सारे पुरातत्व ग्रंथों में लिखा गया है कि ऐसे शिवलिंग को मात्र देखने से ही कई कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शिवलिंग के को हाथ लगाने से ब्रह्म हत्या और गौ हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे शिवलिंग को पूजन करने से समस्त ज्योतिर्लिंगों के पूजन का फल हमें स्वतः ही प्राप्त होता है। और किसी किसी ग्रंथ में इतनी भी बोला गया है कि ये मनुष्य का सौभाग्य ही होता है कि अगर हम पारद शिवलिंग अपने घर पे रख के और उसका पूजन करें तो वो घर के समस्त पितृ और समस्त जो पूर्वज हैं वो भी तृप्ति को प्राप्त होते हैं। और वो घर ही धन्य है जिस घर में पारद शिवलिंग का निवास है और पारद शिवलिंग का वहां पूजन होता है। पर आज के युग में देखा जाए तो इतना जो है गलत यूज हो रहा है, इतने गलत शिवलिंग बन रहे हैं जिनमें पारा नाम मात्र को भी नहीं है। सिर्फ लेड के और टिन के जो है पारद शिवलिंग बनाए जा रहे हैं और लोगों को झूठ बोला जा रहा है। तो पारद शिवलिंग देखिए, इसमें ये हमारा बनाया हुआ पारद शिवलिंग रहता है वेदी के साथ, और इस शिवलिंग को आप देखेंगे तो किसी भी प्रकार से कोई भी कालक वगैरह नहीं देगा। ये कोई भी कालक वगैरह हमारे को हाथ में रगड़ने से कहीं भी इसमें कोई भी कालक नहीं आएगी। और ये हमेशा से पूर्णतः जागृत शिवलिंग होगा। और सबसे बड़ी चीज है, ये 10 संस्कार के बाद ही बनता है। ये 10 संस्कार के बाद ही हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो उसमें शिव और शक्ति का सायुज्य होता है। और कुछ और भी विशेष शिवलिंग बताए गए हैं जिसमें एक तरीके से अभ्रक का और कुछ दिव्य रत्नों का स्वर्ण भस्म और हीरा भस्म भी अगर डाल के हम पारद शिवलिंग बनाते हैं तो उसकी शक्ति और भी विस्तार हो जाती है। पर मूल रूप से कहें, जहां पारद शिवलिंग होता है, इस अकेले एक इस शिवलिंग की ऊर्जा जो है 100 मीटर से ऊपर की इसकी ऊर्जा है। अगर हम इसका ऑरा
डिवाइसेस से हम इसको चेक करेंगे, ऑरा स्कैनिंग करेंगे इस शिवलिंग की, तो 100 मीटर से ऊपर आएगा। और जो दिव्य शिवलिंग मैंने बताया जिसमें हीरा आदि भस्म वगैरह निर्मित होगा, उसकी 250 मीटर से ऊपर की जो है ऑरा स्कैनिंग में रिपोर्ट्स आती है। और सबसे बड़ी बात है कि पारद कभी भी अपनी एनर्जी नहीं खोता है। अब जैसे रत्न है, कुछ समय बाद रत्न भी हमारे एनर्जाइज कम होने लगते हैं, या कोई भी हमने चीज पहनी है, धारण करी है, वो कम होता है। लेकिन पारद अगर असली से शुद्ध है और उसमें गंधक जारना हो रखी है, पूर्णतः से विशुद्ध रूप में उसे स्थापित किया गया है, तो 1000 सालों में भी वो अपनी शक्ति नहीं खोएगा। और पारद शिवलिंग के घर में स्थापन करने मात्र से ही एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत सारे दोष स्वतः खत्म हो जाते हैं, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। कोई वास्तु दोष है तो वो खत्म हो जाता है, और अपने आप में इतना दिव्य रश्मियों का उस घर में विस्तार होता है कि वहां अपने आप ही एक तरीके से स्वाभाविक रूप से एक आनंद रहता है, एक मस्ती की लहर रहती है, आनंद की लहर उस घर में रहती है, एक तरीके से जीवंतता रहती है। मुरझाया हुआ पन नहीं रहता कि हर जगह मुरझाया हुआ चल रहा है। जैसे बहुत लोगों के घरों में हमने देखा एक मुरझाए रखे हैं, बस बैठे हैं, काम चल रहा है, पर अंदर कुछ खुशहाली नहीं है। वो जो जीवंतता है, वो जो आनंद है, वो रसेश्वर महादेव के माध्यम से ही आती है, पारद शिवलिंग के माध्यम से ही आती है। और अगर हम इसमें अपना पूजन करते हैं तो शिव भक्ति का हमें फल मिलता है। बहुत सारी विशेष साधनाएं इस पारद शिवलिंग पे हम संपन्न कर सकते हैं, जिनकी व्याख्या और जिनका एक तरीके से वर्णन, या जिसका हम ये कह सकते हैं उसके फायदे हमारी वाणी से भी परे हैं। इतना ज्यादा दिव्य शिवलिंग जो है ये हमारा बनता है। तो पारद शिवलिंग को अपने घर में स्थापित करना ही सौभाग्य का प्रतीक है। ये समस्त पुराणों में, ग्रंथों में विस्तार से इसकी स्थापना बताई गई है। और बस शर्त यही है कि जो शिवलिंग है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए। आजकल गोल्डन शिवलिंग भी चल रहा है कि उसको धूप में रखो या पानी में रखो तो पीला रंग का हो जाता है। तो ये जो हमारा देखिए शिवलिंग है, ये चांदी के द्वारा बद्ध होता है। चांदी, इसके साथ चांदी भस्म जारित होती है, और उसके बाद उसको जो है जड़ी बूटियों के रस में पका के बद्ध करके हम इसको सॉलिड करते हैं। जो अपना कॉपर वाला शिवलिंग है, जैसे नीले थोते से बना देते हैं। बहुत सारे लोग नीले थोते से, या जिसे हम कॉपर सल्फेट भी कहते हैं, उससे शिवलिंग का निर्माण करते हैं। तो ऐसा रस शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी हम तुत के साथ, तुत मतलब कॉपर सल्फेट ही, नीला थोता, उसके साथ हम पारे का जब भी हम एक तरीके से उनका मिलाते हैं पारद में, तो वह एक तरीके से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है, एक मूर्छा पारद में आ जाती है। तो उसके भी शिवलिंग बनते हैं, और जब उसके शिवलिंग बनते हैं तो वो अर्ध एनर्जी होती है, उसमें फुल पूरी की पूरी एनर्जी तो रहेगी उस शिवलिंग में, लेकिन वो पूर्णता तत्व हासिल नहीं होगा जो गंधक जारण के बाद हो सकता है। और दूसरी चीज, नीले थोते का, क्योंकि कॉपर है, कॉपर सब जानते हैं कि कॉपर जो है बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होता है। तो जब शिवलिंग में एक कॉपर होगा, ये तो चलिए चांदी से निर्मित है, पर शिवलिंग जब कॉपर सल्फेट से बनता है तो कॉपर की एक लेयर आती है जो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट होके उसमें गोल्डन कलर आता है। उसको हम धूप में रखे, पानी में रखे तो वो गोल्डन कलर देगा, और कुछ समय बाद गोल्डन ग्रीन कलर देगा। तो बहुत सारे महानुभाव लोग जो हैं, जिन्हें रसायन का प्राथमिक ज्ञान भी नहीं है, वो ये कहते हैं कि इसमें ये देवता का वास हो गया, या इसमें ये शिव की कृपा हो रही है। अब ये हरे रंग का हो गया, पहले गोल्डन कलर आता है, थोड़ा दिनों बाद उसमें ग्रीन कलर आएगा, फिर वो कहेंगे शिव जी की कृपा हो रही है। तो ये सब जो है लोगों को भ्रमित करने वाली और चमत्कार वाली बातें हैं। अगर आप कॉपर सल्फेट से शिवलिंग बनाएंगे तो बहुत आसान है, चुटकियों में कॉपर सल्फेट का बनता है, और हमारे इस शिवलिंग से काफी सस्ता भी बन जाता है। पर उसकी जो वो है, एक तरीके से वो एक प्रकार का मूर्छित शिवलिंग है। वो आपको पावर तो देगा, लेकिन उतनी पावर नहीं देगा। तो सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी ये गोल्डन शिवलिंग चल रहे हैं, जो गोल्ड कलर दे रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है, वो कॉपर उसमें डाला हुआ है, और कॉपर एटमॉस्फेयर से रिएक्ट होके वो जागृत हो जाता है, वो उसके रिएक्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और वो येलो रंग देने लगता है। वो कोई बड़ी विशेषता नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है कि किसी ने बहुत ही विशेष शिवलिंग बना लिया है, कुछ बना लिया। ये सब एक मूर्खता वाली बातें हैं जो भी ये लोग कर रहे हैं, जो अधूरे ज्ञान वाले लोग हैं, क्योंकि उन्हें एक चीज मिल गया लोगों को चमत्कार दिखाने के लिए। जैसे हमारे हरिद्वार में कुछ लोग बैठे होते हैं सड़क पे, वो कहते हैं रत्न, उसमें एक केमिकल डाला होता है, ये हाथ में डाल के वो चुपचाप एक रत्न डालेंगे, कुछ नहीं होगा, दूसरा रत्न उस केमिकल के साथ डालेंगे, वो उसके साथ रिएक्ट होकर व्हाइट कलर का पानी हो जाएगा। वो फिर कहेंगे हाँ देखो ये रत्न आपको सूट किया है, इस ये रत्न ने खुद बताया है। तो लोग कहेंगे अरे वाह यही रत्न हमें पहना दो। तो वो सारा केमिकल का खेल होता है।
ऐसा। और ऐसे ही जो गोल्डन शिवलिंग जो बन रहे हैं वो सब भी एक केमिकल का खेल है जो कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है। कॉपर सल्फेट से जब हम बनाते हैं शिवलिंग तो वो बहुत आसानी से भी बन जाता है और वो गोल्डन कलर भी देता है। तो ये बहुत ज्यादा भ्रामक प्रचार हो रहा है और आज के युग में नेगेटिव वाली बातें और भ्रामक वाली बातें जो है सत्य को पार कर जाती हैं। ये युग ही एक तरीके से धोखे का युग चल रहा है। तो ये एक प्रकार का बहुत बड़ा धोखा क्रिएट किया जा रहा है कि ये हो गया, शिव जी की कृपा हो गई, अब शिव जी आपको इस रूप में बरस रहे हैं, गोल्डन कलर हो गया तो धन आ रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि महाकाली का कुछ इसमें स्वरूप आ गया, कोई कह रहा है कि इसमें वीरभद्र जी आ गए अगर ब्राउन कलर हो गया, पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं। तो ये सब एक तरीके से भ्रामक प्रचार है। और एक जब भी नीले थोते से हम बांधेंगे जो पारे की जो वो है वाइब्रेशन है उसका ऑरा है वो चेंज होता है और वह जैसे जैसे कॉपर ऑक्सीडाइज होगा उसका कलर थोड़ा थोड़ा बदलते रहेगा। तो इस तरीके से भ्रामक प्रचार में पड़ना नहीं है। जो ओरिजिनल शिवलिंग रहेगा, जो प्रमाणित शिवलिंग रहेगा वो अपना कलर चेंज नहीं करता है। जो विशुद्ध तरीके से चांदी के द्वारा निर्मित होता है या स्वर्ण के द्वारा निर्मित होता है या इवन हीरक के द्वारा, हीरक भस्म से भी बांधा जाता है, हालांकि वो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, पर जब भी उसे बांधा जाता है तो कभी भी किसी भी प्रकार का ये कलर चेंजिंग नहीं देगा क्योंकि कॉपर में वो प्रॉपर्टी होती है। तो हमें पारद शिवलिंग के बारे में सारी चीजें जान लेनी चाहिए खरीदने से पहले। एक तो पारद कभी भी कालक नहीं देना चाहिए। दूसरा, अगर वो रंग बदल रहा है तो हमें जान लेना चाहिए कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के माध्यम से बनाया है और ये मूर्छित है, ये मूर्छित शिवलिंग है। फल तो वो देगा मूर्छित, लेकिन इतना फल नहीं दे पाएगा। तो पारद शिवलिंग, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा पारद शिवलिंग के बारे में कि पारद शिवलिंग को घर में स्थापन करना एक जीवन का सौभाग्य है और इस प्रकार के शिवलिंग को प्राप्त करना जो अपने आप में दैविक गुणों से युक्त हो, बहुत ही एक तरीके से एक पुण्य का वो है कि हमारे पिछले जन्म के पुण्य हो, इस जन्म में हमारी साधना हो, तभी हम इस तरीके के विशिष्ट शिवलिंग को प्राप्त करके उस पर पूजा पाठ कर सकते हैं। चालू कर दिए? चालू हो गया? ठीक है। पारद शिवलिंग की साधनाएं इतनी विशिष्ट क्यों मानी जाती हैं और यह साधना मतलब किस प्रकार से हमारे अध्यात्म का उत्थान करती है? देखिए, पारद शिवलिंग ही अपने आप में एक वरदान है। पारद शिवलिंग का घर में स्थापन होना ही वरदान है। एक प्रकार से हमें वरदान प्राप्त हो गया। और अगर पारद शिवलिंग हमारे सामने है और हम उसमें कोई भी मंत्र जप रहे हैं तो वो एक अपने आप में एक सफलतापूर्वक साधना संपन्न होती है। और पारद शिवलिंग पे हम कोई भी साधना कर सकते हैं, इवन और देवी देवताओं की भी साधना कर सकते हैं। कुछ विशेष साधनाएं मैं जैसे बताता हूं इसमें। पारद शिवलिंग पे अगर हम पाशुपतयास्त्र मंत्र की साधना करें और पाशुपतया स्तोत्र का विधिवत रूप से हम इसका वो करें तो हम किसी भी जीवन की किसी भी समस्या से निकल सकते हैं। अगर हम 1008 बार पाशुपतया स्तोत्र का पाठ पारद शिवलिंग पे करते हैं और हर स्तोत्र के बाद पंचामृत या खाली दूध और जल से इस पे स्नान करते हैं, पंचामृत तो नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि आजकल केमिकल्स वगैरह बहुत आ गए हैं इन सब चीज़ों में, घी वगैरह में, इन सब में, तो खाली दूध या जल से हम जब इस पे स्नान कराएं और हर स्तोत्र के बाद करें और 1008 पाठ का संकल्प लें। वो 1008 पाठ हम 3 दिन, 5 दिन, 9 दिन, 11 दिन में संपन्न कर सकते हैं। तो जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो उससे हम छुटकारा पा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में हम सफल भी हो सकते हैं। पाशुपतयास्त्र सिर्फ उसके लिए नहीं है, एक तरीके से समस्या के निपटारे के लिए हम किसी भी सफलता पा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान कृष्ण ने कहा था महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को कि आप पाशुपतयास्त्र साधना करो और भगवान शिव से पाशुपतयास्त्र हासिल करो। तो पाशुपतयास्त्र साधना जब हम पारद शिवलिंग में करते हैं तो बहुत दिव्य अनुभूति हमारे को होती है। दूसरी साधना जो इसमें रहती है हमारी, वो एक तरीके से अभिषेक की रहती है, महामृत्युंजय अभिषेक साधना लघु मंत्र के साथ। वो भी अपने आप में बहुत दिव्य है। उसमें अगर हम मात्र 32 मिनट ओम नमः शिवाय, ओम ह्रौम जूम साहा ओम नमः शिवाय, तो ये मंत्र बोला और 1 चम्मच दूध जो है पारद शिवलिंग पे चढ़ाया, फिर हमने बोला ओम नमः शिवाय, ओम ह्रौम जूम साहा ओम नमः शिवाय, फिर पारद शिवलिंग पे जल चढ़ाया। ऐसे 32 मिनट तक जब हम अभिषेक करते हैं, इसमें कोई संख्या नहीं है, बस 32 मिनट तक हमें ये क्रम चालू रखना है, तो भी हमारे अंदर, हमारे में या हमारे परिवार वालों के लिए या किसी और के लिए हम करते हैं
तो उसको रोगों से मुक्ति मिलती ही मिलती है, उसके अपने जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार होता ही होता है इस साधना को करने के बाद। और तीसरी साधना इसमें हर प्रकार का, क्योंकि पारद शिवलिंग का शास्त्रों में वर्णन आया है कि इसको मात्र छूने मात्र से, इस पे दर्शन मात्र से गो हत्या, ब्रह्म हत्या और पिछले जीवन के जो कर्म बंधन है या श्राप आदि दोष है वो मुक्त होते हैं। तो एक साधना, विशेष साधना इसमें हमारी संपन्न होती है, जैसे बोलते हैं पितृ मुक्तेश्वर साधना, या एक प्रकार से कर्म बंधन रिमूवल साधना। हर प्रकार का कर्म बंधन, श्राप मुक्ति इस साधना से संपन्न हो सकते हैं। उसमें अलग अलग चीजों के साथ, अलग अलग मंत्रों से, अलग अलग सामग्री के साथ इसका अभिषेक संपन्न होता है और ये 3 दिन की क्रिया होती है। इससे कोई भी पितृ बाधा हो, कोई जैसा भी पितृ दोष हो हमारी कुंडली में या हमारे जीवन में, वो उससे खत्म हो जाता है। पिछले जीवन का कोई भी श्राप आदि दोष हो वो भी हमारी इस साधना से संपन्न हो जाता है। और इसमें हमारी एक और साधना आती है, शांकरी साधना, शिव की, शंकर की शक्ति शांकरी साधना। उस शांकरी साधना से हम पिछले जन्मों के जो कर्म है, पाप है, दोष है, श्राप है, वो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें देखिए रुद्र साधना भी होती है। भगवान शिव का जो उग्र रूप है उसे रुद्र कहा गया है और वेदों में रुद्र की एक विशेष महत्ता है। प्रोटेक्शन के तौर पे, सुरक्षात्मक के तौर पे या शत्रु के नाश के तौर पे भी जो है रुद्र साधना बहुत ज्यादा प्रभावशाली मानी गई है। हालांकि ये साधना गोपनीय रही है, पर अगर विधिवत तरीके से ये साधनाएं हमारे प्राप्त हो जाए, रुद्र साधना, तो वो हम अगर पारद शिवलिंग में करें तो हर प्रकार से और हर जगह से, 10 दिशाओं से हमारे को सुरक्षा प्राप्त होती है। और दूसरा जो हमारे एक और साधना जो बहुत विशिष्ट है वो है महालक्ष्मी साधना। अगर हम इसमें 21 कमल बीज कोई भी मंत्र के साथ, चाहे ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ ही हम 21 कमल बीज, कमल गट्टे जिन्हें बोलते हैं, कमल के बीज, वो हम इस पे चढ़ाते हैं रोज, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस घर में महालक्ष्मी का स्थापन ना हो। महालक्ष्मी स्थापन हो ही जाती है उस घर में जहां हम डेली कमल बीज के माध्यम से पारद शिवलिंग पे जो है कमल बीज चढ़ाते हैं। और अगर हमारे पास पारदेश्वर लक्ष्मी हो और उनको एक विशिष्ट कोण में हम रखें तो एक प्रकार से पारद शिवलिंग और पारद लक्ष्मी के महायोग से एक महाराजयोग घटित हो जाता है। आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है वो तो हर एक की कुंडली पर डिपेंड करेगा, लेकिन जिनकी कुंडलियों में राजयोग नहीं भी है या जिनकी कुंडलियों में है भी, एक महाराजयोग अगर उन्हें अपने जीवन में घटित करना है तो पारदेश्वर और पारदेश्वरी लक्ष्मी के माध्यम से वो संपन्न हो जाता है। तो घर में हमें चाहिए कि हम पारद शिवलिंग और पारद लक्ष्मी स्थापित करें ताकि संपूर्ण घर में ही हमारे घर में धन की वर्षा होने लगे। इसके अलावा भी बहुत सारी साधनाएं हैं, इसमें एक साधना नहीं है, बहुत सारी विशिष्ट साधनाएं हैं जो हम पारद शिवलिंग पे जो है पूजन कर सकते हैं। उसका बहुत सारे अनुष्ठान है जो इस पे संपन्न हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पारद की वजह से, पारद शिवलिंग पे जब हम पूजन करते हैं तो वो सफल होता ही होता है। बाकी शिवलिंग में थोड़ी सी आशंका रहती है, लेकिन पारद क्योंकि स्वयं जागृत है, स्वयं महादेव का ही सत्व है, जब हम पारद शिवलिंग पे कोई साधना करेंगे तो वो असफल नहीं रह जा सकती, वो होती ही होती है। और भी बहुत सारी शून्य सिद्धि और बहुत प्रकार की सिद्धियों वाली भी साधनाएं पारद शिवलिंग पे होती है। और हम जिनको भी शिवलिंग अपना देते हैं उनको वो साधनाएं भी गाइड करते हैं कि आप कैसे वो दिव्य साधनाएं अपने पारद शिवलिंग पे आप संपन्न कर सकते हैं। अच्छा, भारतीय रसायन शास्त्र में पारद से स्वर्ण निर्माण के बारे में कहा गया है, मतलब इसकी एक पराकाष्ठा अति विशिष्ट माना गया है, बहुत जगह इसका वर्णन भी मिलता है। और आज का समय देखा जाए तो बहुत से लोग हैं, मतलब हर जगह चले जाओ तो 2-4 लोग ऐसे मिल ही जाएंगे पारद के क्षेत्र में जो स्वर्ण बनाने के पीछे आतुर है। तो इसके बारे में जरा बताइए कि क्या सोना बनाना संभव है या मतलब आज के समय में बन सकता है या नहीं बन सकता है, या पुराने समय में बनता था या नहीं बनता था? हाँ जी, देखिए ये तो आजकल एक बहुत ही ज्यादा विशेष टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, ये चल रहा है पारद से स्वर्ण निर्माण। और बहुत सारे लोग, थोड़े रसायन क्षेत्र वाले भी और इवन तंत्र के क्षेत्र वाले भी, बहुत सारे लोग इस प्रयासरत हैं कि हम पारद से स्वर्ण आदि या रजत आदि का निर्माण कर सके। अगर हम पुराने शास्त्रों की बात करें तो बहुत सारे शास्त्र हैं, नागार्जुन के शास्त्र हैं और बहुत सारे रस के शास्त्र हैं जिसमें लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि पारद को कैसे स्वर्ण में बदला जा सकता है।
लेकिन जब वो बात करते हैं पारद को बदलने की, तो वो सारे प्रोसेस करते हैं उस तरीके से, तो वो सब के सब निष्फल होते हैं। क्यों? क्योंकि पारद जो है एक तरीके से बहुत विशिष्टता लिए हुए अपने अंदर है। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए पारद और स्वर्ण में क्या अंतर है। तो पारद का एटॉमिक नंबर जो है हमारा मरकरी का 90 है, और गोल्ड का जो है 80 है। पारद का जो एटॉमिक नंबर है वो 80 है और गोल्ड का 79 है। जब हम उसमें से एक प्रोटॉन निकाल देते हैं, और हर मेटल के प्रोटॉन्स जो हैं अलग अलग होते हैं, अगर हम मरकरी में से एक प्रोटॉन निकाल दें तो 79 बनता है। तो 79 जब बन जाएगा तो वो गोल्ड हो जाएगा, मतलब एक प्रोटॉन हमने निकाल दिया। और ऐसा अगर कोई लोग कहते हैं जी संभव ही नहीं है, ये तो झूठ है सब कुछ, तो आजकल जो साइंटिस्ट हैं, जो एक्सेलेटर बने हैं, न्यूक्लियर एक्सेलेटर जिसमें प्रोटॉन्स की बम्बार्डमेंट होती है, या जिस मशीन के थ्रू गॉड्स पार्टिकल बना है उसके माध्यम से, और कुछ एक आध जापानीज साइंटिस्ट ने भी मरकरी को गोल्ड में चेंज करके दिखाया है, इवन लेड को भी चेंज करके दिखाया। प्रोटॉन एक्सेलेटर मशीन्स के थ्रू हम किसी भी धातु को जो आसपास है उसके प्रोटॉन्स निकाल के, क्योंकि बहुत हाई स्पीड में लाइट ईयर्स की स्पीड में जब प्रोटॉन्स की बम्बार्डमेंट होती है तो प्रोटॉन्स उसमें से नॉकआउट हो जाते हैं और वो मेटल चेंज हो जाता है। तो एक तरीके से साइंटिफिकली तौर पे भी देखा जाए तो पारद से गोल्ड सफल है। पर उस पारद को, क्योंकि दिव्य धातु है, अब उसको लेबोरेटरी के अंदर करना, एक बहुत करना, तो ये कोई आसान खेल नहीं है। दूसरा, जितने भी देवी देवता हैं, क्योंकि विद्या कोई भी सुलभ नहीं हुई, विद्या कोई भी जो है एक तरीके से लुप्त नहीं हुई। इवन जो भगवान शिव की अमरता वाली जो विद्या थी वो भी एक तरीके से लोगों को पता चली और वो समाज में फैली। तो आज के युग में अगर हम सोचें कि स्वर्ण हम ऐसे ही बना लेंगे तो नहीं, क्योंकि उसमें निषेध है बहुत सारे ग्रह नक्षत्र का। इवन जो शनि देव है, जो सबसे कर्म फल दाता है, वो बहुत मेजर ऑब्स्टेकल है, और ग्रह भी ऑब्स्टेकल है, और बहुत सारे देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, या एक तरीके से ये कह लीजिए कि बहुत सारी अपोजिट फोर्सेस हैं पारद को स्वर्ण निर्माण करने में। इसलिए ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो उनसे पारद का कुछ कई बार चांदी बन जाती है, या वर्ण वृद्धि वाला होता है कि 50% पारे को हमने किसी भी प्रकार से सॉलिड किया, 50% उसमें चांदी डाली, तो वो बढ़ के हमें 62% मिल गया, 12% मिल गया, लेकिन फिर वो अगला एक्सपेरिमेंट करेंगे वो कम हो जाएगा। तो ऊपर नीचे चलता रहता है। क्यों? क्योंकि पारद जो है हर नक्षत्र के साथ अपना रंग बदलता है, हर नक्षत्र के साथ। इसलिए पारद का मैंने जैसे शुरू में ही बताया था, हर दिन हर पल उसका जो रिजल्ट है वो डिफरेंट आएगा। एटमॉस्फेयर के अंदर जरा सा ऊपर नीचे टेम्परेचर का, जरा सा प्रेशर ऊपर नीचे का, एयर प्रेशर, एयर की जो मूवमेंट है, उससे भी पारद की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो पारद को किस नक्षत्र पे क्या करना है वो एक बहुत गूढ़ विद्या है, और इसमें सिद्धि की भी आवश्यकता होती है। इसमें जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे जो मेन देवी है कौन सी है पारद की, रसेश्वरी देवी कौन सी है, या कैसे कुछ यक्षिनियां भी हैं, जैसे कनकावती यक्षिनी है, या किस यक्षिनी का भी साथ लें, या भगवान शिव से वरदान लें, या अपने गुरु की कृपा प्राप्त करें। तो ये मान के चलिए बिना गुरु की कृपा के, सिद्ध गुरु जो रस सिद्ध गुरु होगा उसकी कृपा के बिना, या महादेव की कृपा के बिना, या किसी दिव्य यक्षिनियों की कृपा के बिना, या दिव्य योगिनियों की कृपा के बिना ये संभव नहीं है कि पारद से हम स्वर्ण निर्माण करें। क्योंकि बहुत सारे अध ज्ञान वाले लोग सिर्फ लालचवश जो पारद को सोने में बदल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना महाविनाश को कर रहे हैं। क्योंकि ये वाक्य बार बार लिखा गया है हमारे शास्त्रों में कि पारद को भस्म बनाना, या पारद को भस्म बनाना बिना जानना के ब्रह्म हत्या का दोष देता है। और जब हम पारद को अलग अलग हड़ताल, मेंसिल, सांख्या, ये सारे जो रसायन है उसमें करते हैं, कोई फूक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सांख्य से उसको अग्निस्थाई करने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कौन से पौधे का जड़ ला रहा है, कोई कुछ करने में लगा है, तो ये सब जो भी काम हो रहे हैं उसमें पारद भस्म को प्राप्त होता है और उससे दोष भी व्याप्त होता है, जिससे हर शास्त्र में, हर रस के ग्रंथ में ब्रह्म हत्या का दोष बोला गया है। तो मेरा यही सुझाव है, जब तक आप उस सक्षम ना हो जाओ, जब तक गुरु आप पे कृपा ना कर दे, या कोई देवी देवता की विशेष कृपा ना हो जाए,
बिना बात के या सिर्फ कुछ लोगों के फॉर्मूले देख के या कुछ करके ऐसे हमें नहीं आना चाहिए इस पारद लाइन में, क्योंकि ये एक भ्रम हत्या का दोष भी दे देती है। और कई बार बहुत से लोगों के स्वास्थ्य भी बिगड़े गए हैं, किसी की आंखें खराब हो गई, किसी के कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स हो गए, नर्वस डिसऑर्डर्स किसी को प्राप्त हो गए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है पारद को कैसे शोधन करना है, कैसे करना है। बाजार से पारा लाए, उसमें हड़ताल डाली, सांखिया डाला, तांबे के पुट में, तांबे के लोटे में पुट देके कोई स्थाई कर रहा है, कोई वैसे स्थाई करने में लगा हुआ है, कोई कुछ करके स्थाई कर रहा है, उन्हें मालूम ही नहीं है। और उसमें जो पारद का जो वो निषेध कर रहे हैं वो सब पाप के भागीदारी बन रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से स्वर्ण निर्माण नहीं होता बिना किसी उसके। और इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसके लिए एक अलग से ही पॉडकास्ट हमारा आगे रिलीज होगा, जो सिर्फ पारे से गोल्ड के ऊपर होगा। अभी तो मैं सिर्फ इतना ही शॉर्टली कहूंगा कि बिना सिद्धि के पारद निर्माण संभव नहीं है। और जो भी लोग लगे हुए हैं इसमें, और वो उसको छोड़ दें। क्यों? क्योंकि पारद जो है अपने आप में बहुत विशिष्ट चीज है। उसको कन्वर्जन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी किस तरीके से देनी होती है वो बहुत एक विशिष्ट और गूढ़ क्रिया है। क्योंकि एक बहुत भारी मशीन है, साइंटिस्टों ने भी जो करा है, गोल्ड बनाया है, वो प्रोटॉन एक्सीलरेटर से बनाया है। जो इतनी मशीन खरबों रुपए की, अरबों खरबों रुपए की जो मशीन बनी है एक्सीलरेटर, उसके थ्रू संभव है। आप एक लेबोरेटरी में जब आपको वो चीज करनी है, तो या तो आपकी संधि इतनी मजबूत हो पारद का एक रेशा भी बाहर ना जा सके, ऐसी वज्र मुद्रा आपको आनी चाहिए कि अंदर ही अंदर इतना प्रेशर जनरेट हो जाए उस रस के साथ ही पारद का, कि उसके अंदर वो प्रोटॉन उसके नॉकआउट हो जाए। प्लस उसके अंदर बहुत सारी दैविक शक्ति का भी योगदान रहता है, कलाओं का भी योगदान रहता है, नक्षत्र का भी योगदान रहता है। जैसे पुष्य नक्षत्र है, कोई भी इस तरीके की क्रिया जनरली पुष्य नक्षत्र में बहुत जल्दी सफल हो जाती है। लक्ष्मी से रिलेटेड, स्वर्ण से रिलेटेड क्रिया, ऐसे अलग अलग नक्षत्रों का हमें ज्ञान होना चाहिए कि किस नक्षत्र पे हमें काम करना है और क्या फल होना है। तो ये एक आसान कार्य नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिद्धि प्राप्ति के बाद ही संभव हो पाता है। पारद की साधना के लिए रसाकुंशा देवी, या जिसे हम ऋषीश्वरी देवी भी कहते हैं, इनकी बहुत महत्ता बताई गई है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जी, पारद का जो कर्म है एक दिव्य कर्म है, ये एक साधना है। पारद जो है एक नॉर्मल कोई केमिकल साधना नहीं कर रहे हम, शुद्धिकरण या कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। जब हम किसी का खरल करते हैं, जैसे हमारे पास आपको मैम दिखाएं, जैसे खरल है एक, ये खरल होती है पारद की, ये चीनी मिट्टी की खरल है। और वैसे जो पारद का जो नॉर्मल कर्म होते हैं वो तांबड़ी खरल से भी होते हैं। तो इस प्रकार से हम खरल करते हैं। तो खरल हमारा जो है इस तरीके से होता है, ये वर्तुल बनता है एक। आप देखिए खरल हो रहा है, जैसे समझिए इसमें पारद है और जड़ी बूटियों का रस इसमें डला हुआ है, और हम इसमें जो है खरल चला रहे हैं, इसको हम खरल बोलते हैं। तो इस तरीके से हम मर्दन करते हैं, खरल चलता है, तो वर्तुल बनता है एक। वर्तुल बनता है मतलब वर्तुल क्या होता है, एक प्रकार से सर्कुलर मोशन बन रहा है। तो जिस प्रकार से सर्कुलर मोशन बन रहा है एक, और जो पारद है इतनी ज्यादा ताकत की, मतलब एक गोली, मतलब एक, आप ये लगा लीजिए जैसे एक ये गुटिका है हमारी, ये 10 ग्राम की गुटिका है, मात्र 10 ग्राम की। इसकी जो ऑरा है वो 30 फुट तक जा रही है, 30 फुट के एरिया तक इसकी पावर जा रही है। तो जब हम 1-1 किलो पारे को जब मर्दन करते हैं, उसकी जो एनर्जी निकलती है, और हर संस्कार के साथ, प्रथम संस्कार स्वेदन के साथ, फिर मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, हर संस्कार के साथ उसकी अशुद्धियां निवृत्ति हो रही है और वो शुद्धता की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही प्रकार से जब हम करते हैं तो हमारे अंदर भी एक क्रिया चलती है। हमारे अंदर की जो देवी है कुंडलिनी शक्ति, वो भी एक तरीके से जागृत होते चली जाती है, और वो एक एक चक्र के अंदर सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर प्रवेश करती जाती है। कुंडलिनी जागरण का मतलब ही ये है कि हम एक शरीर से दूसरे शरीर, तीसरे शरीर में पहुंचे। और ये 7 चक्र 7 शरीर हैं, भू भुआ स्वाहा मैं जहन तप सत्य। एक लोक से दूसरे लोक की जाने की यात्रा ही कुंडलिनी शक्ति है। पारद की जो साधना है वो एक प्रकार से शक्ति का ही रूप है, कुंडलिनी शक्ति का ही रूप है। तो जो वो रसेश्वरी देवी है उनका पूजन बड़ा अनिवार्य होता है, और ये बड़ा ही गोपनीय विषय रहा है, और बहुत सारे बड़े बड़े रासायनिक भी इस विषय को नहीं जान पाए हैं। तो रसेश्वरी देवी का पूजन और रसेश्वर, भगवान रसेश्वर शिव जी का पूजन बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनको भी पारद के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो उन्हें सबसे पहले भगवान रसेश्वर और रसेश्वरी देवी का पूजन करना ही करना चाहिए, उसके बिना ये संभव नहीं है। पर बहुत सारे लोग बिना कुछ पूजन करे, सिर्फ इसको एक केमिकल जान के जब पूजा करते हैं तो उनके
को सिर्फ और सिर्फ असफलता ही हाथ लगती है, वो जीवन में इसमें क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। तो पारद के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भगवान रसेश्वर, शिव जी का ध्यान, शिव जी की पूजा अर्चना और उनसे एक तरीके से आशीर्वाद मांगना ही पड़ेगा, उनकी कृपा प्राप्त करनी ही पड़ेगी अगर आपको रसायन क्षेत्र में, पारद के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। और उतना ही जरूरी है रसेश्वरी देवी का, जो अभी तक गोपनीय रही। रसाकुंशा देवी, रसेश्वरी देवी, ये एक ही नाम है जो अलग अलग तरीके से हमारे रहते हैं। तो रसाकुंशा मतलब रस पे अंकुश लगाने वाली देवी। अगर हमें रसेश्वरी देवी या रसाकुंशा देवी का मंत्र सिद्ध हो जाए तो मात्र हम मंत्र से भी पारद को बांधने लगते हैं। हम अगर उसको हाथ में रखें और रसेश्वरी देवी का मंत्र जपे तो पारद की चंचलता धीरे 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 कम होने लगती है और पूर्ण सिद्धि होने पे हम मात्र रसेश्वरी देवी के या रसाकुंशा देवी के मंत्र से पारद को बांध सकते हैं। और रसाकुंशा देवी के बारे में भी बहुत भ्रम है। ये बहुत सारे ग्रंथ, जैसे हम कहें आनंद कंद है, रसाकुंशा देवी का उसमें वर्णन मिलता है, लेकिन आज तक उनका एग्जैक्ट रूप नहीं जान पाया, मूल रूप जान ही नहीं पाया कोई कि रसाकुंशा देवी कौन है। और आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से पहली बार संपूर्ण लोगों को, सब लोगों को मैं पहली बार वो रहस्य उद्घाटन करने जा रहा हूं कि रसाकुंशा देवी जो है वो भगवती त्रिपुर सुंदरी, महात्रिपुर सुंदरी देवी है। षोडशी देवी जैसे श्री विद्या साधना में हम साधना करते हैं बाल रूप में, बाला त्रिपुर सुंदरी देवी, पंचदशी देवी, षोडशी और महात्रिपुर सुंदरी। तो महात्रिपुर सुंदरी देवी का जो रूप है वो ही हमारी रसाकुंशा देवी है। इसलिए श्री विद्या साधना में भी पारद का बहुत महत्व है और ये आपस में जुड़ी हुई विद्याएं हैं। तो ये पहली बार मैंने ये रहस्य खोला है, आज तक इस रहस्य को मैंने नहीं खोला था कि रसेश्वरी देवी जो है वो महात्रिपुर सुंदरी देवी ही है। हालांकि कुछ ग्रंथों में वर्णन आया है लेकिन उन्होंने वर्णन सही तरीके से वो दे नहीं पाए। तो श्री यंत्र की साधना, श्री विद्या की साधना से भी हम पारद की साधना कर सकते हैं। वो एक गोपनीय विधान है श्री विद्या का, जिसके थ्रू हम रसेश्वरी देवी को जागृत करके और एक प्रकार से संपूर्ण रूप से सृजन कर सकते हैं इस संपूर्ण विद्या का, पारद विद्या का। तो रसेश्वरी देवी की साधना के बिना हम पारद में सफल नहीं हो सकते। ऐसी प्रकार रसेश्वर महादेव की कृपा के बिना हम साधना में सफल नहीं हो सकते। अगर हमें साधना में सफल होना है तो रसेश्वर महादेव और रसेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवी की साधना हमें करनी ही पड़ेगी। उन्हीं के आशीर्वाद से हम इस साधना में सफल हो सकते हैं। ये कोई केमिकल काम नहीं है कि ये बस कुछ ऊपर नीचे केमिकल करके हमने कर लिया। ये दिव्य काम है और इसमें हमारे को दिव्य शक्तियों का सहयोग अनिवार्य रूप से लेना ही होता है। अच्छा, भारतीय रसायन शास्त्र में एक दिव्य धातु का यूज होता है पारसमणि। तो क्या पारसमणि पारद से ही बनती है या पारसमणि और पारद एक ही है? इसकी महत्ता के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ जी, पारसमणि जैसे बोला जाता है कि पारस पत्थर मणि, जिसको हम अगर सोना उस पर टच करें तो वो स्वर्ण में तब्दील हो जाएगा और वो अपने वजन से कई गुना स्वर्ण की उत्पत्ति कर सकता है। तो पारसमणि का जो एक तरीके से डिस्क्रिप्शन है, उल्लेख है, वो भारतीय रस शास्त्रों में तो मिलता ही है। जर्मन के भी जो वेस्टर्न एल्केमी जिसे है, जिसमें यूरोपियन एल्केमी, ग्रीस की एल्केमी और वेस्टर्न जर्मन एल्केमी में खासकर इसका बड़ा महत्व दिया गया है। वहां पे जो है पारस पत्थर को फिलोसफर स्टोन के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत बड़ी और बहुत आगे की सिद्धि है पारद के विज्ञान में, कि मतलब इसमें ये बहुत आगे की क्रिया है पारद की। जब पारद इतना वो हो जाए, हम उसको इतना बुभुक्षित कर लें कि हम उस पर कुछ भी हम उसे खिलाएं और वो जो है वो खाता चले जाए। तो जैसे पारद हमने एक अभ्रक जारण और आगे की क्रियाएं करके उसको इस तरीके का बुभुक्षित कर दिया कि हम उस पर स्वर्ण रखिए और वो खाता चले जाए, तो कई गुना स्वर्ण वो जो है पारद खा लेता है। और ऐसा पारस जो है, जब जिस दिन वो स्वर्ण को खाना बंद कर देगा उसी दिन वो पारस पत्थर में जो है परिवर्तित हो जाएगा। पर उसके लिए उस लेवल का बुभुक्षितीकरण भी हमें पारद में करना पड़ेगा कि वो कई किलो भी सोना खा सकता हो, और उस सोने के खाने के बाद फिर वो किसी से भी हम टच करेंगे तो वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। कई गुना वो स्वर्ण जो है लोहे को स्वर्ण में परिवर्तित कर सकता है। और इसका उल्लेख हमारे रस शास्त्रों में और बहुत सारी पौराणिक कथाओं में है कि किसी राजा के पास पारस पत्थर था, उसने कई कई टन जो है सोने का निर्माण किया। और ये वेस्टर्न एल्केमी में भी होता है। हालांकि इसका एक और रूप भी है जो सब लोग पारस पत्थर को सिर्फ यही जानते हैं कि पारस पत्थर का काम है कि उसे लोहे से टच करो और स्वर्ण बना दे।
पारस पत्थर अमरता दिलाने में भी सहायक है। पारस पत्थर को एक विशेष प्रकार से अगर हमारे पास हो, उसका कुछ कुछ पाउडर हम खाएं तो हम अपनी एज को पूरी तरीके से कायाकल्प कर सकते हैं। मतलब जैसे ही हमारा शरीर रुग्ण हुआ, तो जैसे 70 साल 80 साल 90 साल की अवस्था में आके हमारे शरीर में रुग्णता आई, कमजोरी आई, तो उस पारस पत्थर का जब हम सेवन कर लेंगे तो वापस से बॉडी रिचार्ज होकर 25 से 30 साल के बीच में आ जाएगी। फिर वो 80-90 ईयर्स तक की जागृति हो जाती है, और जब दोबारा वो रुग्ण की अवस्था में आएगी फिर उसका सेवन करें। ऐसे करके हम कई सौ साल कई हजार साल भी जी सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अमर हो गए। अगर हम पे किसी शस्त्र का या अस्त्र का हुआ कोई प्रहार हुआ तो मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित होगी। लेकिन अगर हम स्वस्थ हैं और हम पे कोई प्रहार वगैरह इस तरीके का नहीं होता है तो हम अपनी एज को कई गुना बढ़ा सकते हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने करा। एवं एक युग से दूसरे युग तक की आयु जो प्राप्त हुई वो पारद के माध्यम से ही प्राप्त हुई है। पारद भस्म, विशेष पारद भस्म या पारस पत्थर के माध्यम से उन्होंने विशेष क्रियाओं के माध्यम से अपनी उम्र को कई गुना तक बढ़ा दिया है। तो पारस पत्थर की जो विद्या है वो अपने आप में बहुत ज्यादा दिव्य विद्या है। अच्छा, जैसे थोड़ी देर पहले आपने पारद शिवलिंग के बारे में बताया, तो ऐसा ही हमारे जो रसायन शास्त्र हैं और भी ग्रंथ हैं उनमें पारद की गुटिकाओं का भी वर्णन है, और बहुत सारी गुटिकाएं हैं। तो उन गुटिकाओं के बारे में कुछ बताएं। हाँ जी, देखिए पारद जब हम बध करते हैं उसे हम शिवलिंग का रूप देते हैं या गुटिका का रूप देते हैं, तो गुटिकाओं का जो धारण करना है उसको बहुत ही ज्यादा विशेष फलदायी है। पारद शिवलिंग तो आपका घर में होगा, पर आप घर से दूर हैं तो पारद हमें हमेशा टच होना चाहिए। और बहुत प्रकार की गुटिकाएं, करीबन 100 से ऊपर तरीके की अलग अलग प्रकार की गुटिकाएं जो है हमारे शास्त्रों में वर्णित है। उसमें कुछ दिव्य गुटिकाएं भी वर्णित है, जैसे खेचड़ी गुटिका, जिसको मुंह में डालने से ही हम एक तरीके से खिचरत प्राप्त करते हैं। खिचरत मतलब वायु की गति प्राप्त कर लेते हैं, हम हवा में उड़ सकते हैं, हम गायब हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी दिव्य गुटिकाओं का भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है, और इसके अलावा भी बहुत सारी गुटिकाएं हैं। और हम यहाँ पे निखिल वाटिका स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर में बहुत सारी गुटिकाओं का निर्माण करते हैं। करीबन 20 से ऊपर विभिन्न प्रकार की गुटिकाएं हमने निर्माण करी हैं। जैसे इस प्रकार से देखिए, 10 ग्राम की गुटिका है, यह अपने आप में गुटिका है, इसको गले में धारण करना होता है। जब हम इस प्रकार की किसी गुटिका को धारण करते हैं अपने गले में और ये हमारे से टच रहती है, तो एक प्रकार का 30 फुट का ऑरा हमारे जनरेट हो जाता है। और जहां भी हम जाएंगे, यहां तक कि इस गुटिका को किसी भी परिस्थिति में उतारने की जरूरत नहीं है कि हम नहाने जा रहे हैं या हम रात को सो रहे हैं, किसी भी अवस्था में उसे उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पारे में कभी भी कोई दोष नहीं लगता। और अगर ये गुटिका हमने धारण कर रखी है और हम बाहर जा रहे हैं, यहां तक कि हम शमशान में भी चले जाएं, कब्रिस्तान में भी चले जाएं, कोई भी साया, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमें हाथ नहीं लगा सकती। इसकी ये विशेषता है। बहुत से नागा साधु लोग अपनी जटाओं में भी पारद की छोटे छोटे मणि रखते हैं ताकि सर्प और बिच्छू से उनकी रक्षा हो सके। जिसके पास पारद गुटिका है उसको सर्प जो है काट नहीं सकता है। विशुद्ध पारद गुटिका जिसके पास है, नकली का तो कोई वो नहीं होता, लेकिन विशुद्ध पारद गुटिका जिसके पास है वो उसके औरों में ही आते ही एक तरीके से सम्मोहन की भी संभावना बढ़ जाती है। मतलब पारद गुटिका जो भी धारण करेगा उसकी एक आकर्षण शक्ति बन जाती है, सारे लोग उसको सुनने लगते हैं, एक प्रकार से हिप्नोटिक पावर भी उसके अंदर डेवलप हो जाती है। और क्योंकि पारद एंटी ग्रेविटी है, हल्का सा हीट लगते ही ऊर्ध्वगामी हो जाता है, वो हमारी कुंडलिनी शक्ति को भी ऊर्ध्वगामी करता है। उससे क्या होता है, उससे हमारे को शरीर में बहुत ज्यादा स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है, बहुत ज्यादा शरीर हमारा निरोगता को भी प्राप्त होता है। जैसे कोई व्यक्ति अस्वस्थ चल रहा है, उसे हम पारद गुटिका धारण कराएंगे तो भी हमारे को बहुत फायदा मिलता है। और पारद गुटिका नवग्रह के दोषों को भी हरती है। और इसके लिए किसी को देखने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की कुंडली को देखने की जरूरत नहीं है। कुछ अधूरे ज्ञान वाले ज्योतिष लोग ये बोलते हैं कि भाई पारा पहन लो, शुक्र तुम्हारा कमजोर है तो पारा पहन लो। तो पारा किसी शुक्र धातु को रिप्रेजेंट नहीं करता है। पारा एक दिव्य धातु है, वो इन सब शुक्र वगैरह इन ऊर्जाओं से ऊपर है। उसका किसी से ना तो उसका इफेक्ट साइड इफेक्ट है, ना कोई मेलेफिक इफेक्ट किसी भी रूप में पारद का है। पारद अपने आप में दिव्य धातु है। पारद का किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति इसको धारण कर सकता है बिना कुंडली के अपने किसी भी ग्रह नक्षत्र को देखे बिना। और हर ग्रह को उसकी एनर्जी के नीचे आना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि पारद शिववीर्य है, भगवान शिव का सत्व है, महाशक्तिशाली है। तो जिसने पारद गुटिका पहनी है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो पारद गुटिका के अनगिनत फायदे हैं और हमारे पास बहुत सारी
एक तरीके से कस्टमर्स की स्टोरीज भी है कि उन्हें कितना फायदे हुए, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा हो। प्लस पारद गुटिकाओं पे फिर साधनाएं भी होती हैं जो हमारे चैनल्स पे भी दे रखी हैं हमने, कि कैसे पारद गुटिका को थर्ड आई पे लगा के हम ध्यान के बहुत गहराइयों में जा सकते हैं। इतनी गहराइयों में जा सकते हैं जो नॉर्मल अवस्था में संभव नहीं। और तो और बहुत सारे लोग कुंडलिनी जागरण को भी बहुत बड़ा टॉपिक मानते हैं, कि बहुत विशिष्ट मानते हैं, और वाकई वो एक विशिष्ट क्रिया है। कुंडलिनी का जागरण सामान्य क्रिया नहीं, सालों साल लग जाते हैं कुंडलिनी को जागृत करने में। लेकिन अगर एक दिव्य पारद गुटिका बनाई जाए, जिसको बोला जाता है एक तरीके से रसेश्वरी गुटिका, उसको साथ अगर हम कुंडलिनी की साधना करते हैं तो 90 दिन के अंदर, मतलब 3 से 4 महीने या 6 महीने के अंदर अंदर कुंडलिनी की टक्कर जो है आज्ञा चक्र में होने लगती है। पर 1 घंटा आपको डेली उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 3 से 6 महीने में आपकी वो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है पारद गुटिका में। और ये अलग अलग साइज में भी हम बनाते हैं, ऐसे 10 ग्राम, 20 ग्राम, इसमें कोई भी धारण कर सकते हैं, 50 ग्राम। तो जितनी बड़ी गोली होती है उतनी वो ऊर्जा जनरेट करती है और उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी जनरेट करती है। और इस गुटिका को अगर बच्चों को धारण कराएं तो किसी भी प्रकार का नजर दोष और किसी भी प्रकार का जो है संकट उनके सामने नहीं आने पड़ता। तो पारद गुटिका हम अलग अलग तरीके की बनाते हैं। जैसे एक हमारी बनती है शक्ति गुटिका, जैसे किसी के अंदर हमें एक एनर्जी चाहिए बॉडी के अंदर, उसके लिए शक्ति गुटिका बनती है। बाकी महामृत्युंजय गुटिका बनती है। और एक तरीके से एक हमारी विशिष्ट गुटिका बनती है ब्रह्मांडीय गुटिका, ब्रह्मांड भेदन गुटिका, जो बहुत मुश्किल से बनाई जाती है। 4 महीने का समय उसमें लगता है। अलग अलग उसमें प्रोसेस होते हैं, कई सारे विषैले तेलों में तल के पारद को पका के और कई गुना गंधक जारण करके, चारणा करके अभ्रक की और कई सारे दिव्य रत्नों की उसके अंदर जाड़ना चाड़ना करने के बाद जो है वो गुटिका का जो है एक तरीके से बद होती है। उसके बाद उसमें फिर अलग अलग अनुष्ठान किए जाते हैं, 10 महाविद्याएं स्थापित की जाती हैं, काल भैरव को स्थापित किया जाता है और भी बहुत सारी विशिष्ट शक्तियों को स्थापित करके ब्रह्मांडीय गुटिका बनाई जाती है, जो बहुत ज्यादा तेजस्वी गुटिका बनती है और अपने आप में उसका रिजल्ट जो है बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार से देखा जाए एक बहुत तरीके की गुटिकाएं हम बनाते हैं। रुद्र गुटिका बनाते हैं, एक रुद्र गुटिका जिन पे तंत्र प्रयोग हो रहे हैं उनके लिए होती है। किसी के लिए हम मेडिटेशन गुटिका भी हमारी बनती है। तो इस प्रकार से 20 तरीके की हम अलग अलग गुटिकाओं का निर्माण करते हैं। तो हर गुटिका का अपना इस्तेमाल है, पर यह है कि जिसने भी ये गुटिका धारण करता है उसके अंदर एक पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जनरेट हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर निकलती है, आकर्षण बढ़ जाता है, शरीर में सौंदर्य बढ़ता है और एक तरीके से निरोगता भी हमारे अंदर प्राप्त होती है। अच्छा, रसायन शास्त्रों में रस का बहुत महत्व बताया गया है। सिद्धि के लिए, कायाकल्प के लिए रस माने पारद। तो पारद के माध्यम से हम किस तरीके से अपने आप को कायाकल्प कर सकते हैं, या कैसे हम पारद से सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं? हाँ जी, देखिए, रस जो है पारद समस्त सिद्धियों का दाता है और समस्त प्रकार के ऐश्वर्य को देने में समर्थ है, समस्त प्रकार की सिद्धियों को देने में समर्थ है। पर दिक्कत यही हो गई कि आज का इंसान जो है हर चीज थाली में पकी हुई मांगता है। वो साधना करना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि बस कोई उसको कोई पारसमणि दे दे और पारसमणि को वो छू के जो है लोहे को छू के स्वर्ण बना ले। तो ऐसा संभव नहीं होता है, हर चीज के लिए साधना करनी पड़ती है। आपके पास अगर सिद्ध शिवलिंग है या सिद्ध पारद गुटिका है तो आप विशिष्ट शक्तियों को प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए थोड़ी सी ही मेहनत करने की जरूरत है। पर इंसान का क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा खराब है। वो कई दिन तक पूजा नहीं करेगा, पूरे दिन लक्ष्मी की पूजा नहीं, पूरे साल निकल जाएगा, लक्ष्मी का पूजन नहीं करेगा। दिवाली के दिन 10-15 मिनट लक्ष्मी का पूजन करके वो ये आकांक्षा करेगा कि लक्ष्मी जी उसे करोड़पति बना दे, लखपति बना दे। तो वो संभव नहीं होता। लक्ष्मी जी का पूरा पूजन करना पड़ता है। ऐसी पारद से जब हम सिद्धि प्राप्त करते हैं तो उस सिद्धि में मनन करना पड़ता है, उसमें हमें समय देना पड़ता है। कम से कम आधा 1 घंटा भी हम देंगे तो हम बहुत सारी विशेष शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पारद शिवलिंग का हमने डिस्कस किया, पारद शिवलिंग के पूजन से हम भगवान शिव के दर्शन तक हासिल कर सकते हैं। अगर हम अपने जीवन का 1 घंटा से 1.5 घंटा भी डेली का दें, 3 से 6 महीने में भगवान शिव के दर्शन संभव है। अगर आपका गुरु सक्षम है, आपको पारद शिवलिंग देने वाला सक्षम है, और अगर हमारे माध्यम से या किसी सिद्ध गुरु के माध्यम से आपको वो चीज मिलती है तो वाकई आप पारद शिवलिंग के और भगवान रसेश्वर के दर्शन कर सकते हो। और हमने जब अपने पारद शिवलिंग दिया है, कई लोगों ने इसमें सफलता प्राप्त करी है कि उन्हें भगवान शिव का जो है दर्शन प्राप्त हुआ है। दूसरा हमने गोली का बताया, पारद गुटिका। इस गुटिका के माध्यम से
100 से ऊपर लोगों का, यहां तक कि इंडियन लोगों का नहीं, कई सारे फॉरेन लोगों का हमने 3 से 4 महीने 5 महीने के अंदर अंदर कुंडलिनी जागृत कराई, जो कई सालों से साधना कर रहे थे और फिर भी लोगों के पास पूछते फिरते थे कि हमारी कुंडलिनी जागृत हुई या नहीं हुई, हमें देख के बताओ कुंडलिनी कहाँ है, कुंडलिनी जागृत हो रही है या नहीं हो रही। पूर्ण रूप से उनको अनुभव कराया इन गुटिकाओं के माध्यम से और कुछ इसमें विशिष्ट साधनाओं से कि हम कैसे एक तरीके से कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। केवल जागृत ही नहीं, उसे अनुभव कर सकते हैं, उसकी मूवमेंट को, जो ऊर्जा की मूवमेंट है उसको अनुभव कर सकते हैं। ये हमने सिद्धियां जो है लोगों को प्रदान कराई। इसमें एक और सिद्धि जो है जो काफी लोगों ने प्राप्त करी है, वो है सूक्ष्म शरीर वाली। हालांकि वो परमानेंट सिद्धि नहीं है, लेकिन उसमें जब हम प्रयास करें, 7 दिन 8 दिन प्रयास करते हैं, तो एक दिन हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। बहुत सारे लोगों ने अपने योग निद्रा में इस कुंडली पारद गुटिका को तीसरे नेत्र में रखना होता है और यहाँ कुछ बैंड लगा सकते हैं या कुछ कपड़े से बांध के यहाँ पे टिका दें और सो जाए। उस पर क्रिया करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, चक्रों को खोलना पड़ता है। फिर उसमें हृदय कमल को जागृत करके इष्ट को बैठा के भावना करके हम एक जगह पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम केदारनाथ के दर्शन करें आज रात को हम बद्रीनाथ के दर्शन करें, तो हम वाकई 5-7 दिन की 21 दिन की साधना करेंगे तो हम वहां पे प्रोजेक्ट हो जाएंगे। अब कई लोग कहेंगे भाई ये तो सपना है, तो आप इसको किसी ऐसे फ्रेंड के साथ कर सकते हैं। एक हमें ऐसी किसी व्यक्ति ने कहा था, वो तो हम सोच के सो रहे हैं कि हम केदारनाथ पहुंच जाएं, तो वो केदारनाथ हम पहुंच गए। तो मैंने उन्हें कहा कि आप अपने ऐसे किसी दोस्त के घर जाओ जो जिसने आपका देखा ना हो। फिर उन्होंने वैसा ही करा। वो ऐसे दोस्त के पास घर का उसने पता लगाया जो उसका फ्रेंड था, मुंबई में रहता था, उसके घर का संकल्प लिया और 8वें दिन, साधना के 8वें दिन उसका सूक्ष्म शरीर उसके घर में गया। अगले दिन फोन करके उसने पूछा, भाई तुम्हारे घर में 2 कमरे थे, एक लॉबी थी, ये एक बालकनी थी, वहां तुमने कुछ गमले रख रखे हैं इस तरीके से, और तुम्हारे घर का जो पेंट है येलो कलर का है, वो सारा बताया। वो दोस्त हैरान कि भाई तुम्हें कैसे पता चला ये सारी बातें। तो ये कोई झूठ नहीं है कि हम जा रहे हैं, ये स्वप्न है या क्या है, वो हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि माया का पर्दा जो है बड़ा पास है। माया का पर्दा जो है और अध्यात्म का जो पर्दा है वो बहुत मामूली सा माइक्रोन्स का डिफरेंस है। कि मन की दृष्टि और इस दृष्टि में, लौकिक दृष्टि में, लौकिक और आध्यात्मिक दृष्टि में सिर्फ थोड़ा सा पतली सी तार है, और उस जितनी पतली तार होगी उतना ही डिफरेंस हमें मानना पड़ता है। तो स्वप्न में माध्यम से और एक कुछ इस पारद गुटिका के माध्यम से हम सूक्ष्म शरीर से यात्रा भी कर सकते हैं। और मैंने खुद इस गुटिका के माध्यम से, इन विशिष्ट गुटिकाओं के माध्यम से असंख्य बार हिमालय के सिद्ध योगियों से मुलाकात करी है और उनसे पारद की विशेष जानकारी हासिल करी है। पारद के विशेष मंत्र, यहां तक कि कई साधनाओं के कई दिव्य मंत्र मैंने हासिल करे हैं। उसमें संकल्प मेरा ये रहता है कि मैं आज किसी हिमालय के सिद्ध योगी से मिलकर कुछ दिव्य ज्ञान प्राप्त करूंगा, और वाकई आपको वो लोग मिलेंगे और वो आपको कुछ प्रदान करेंगे। बस करना है, साधना करनी है, हिम्मत करनी है, कोशिश में लगे रहना है, क्योंकि एकदम से कुछ नहीं होगा, पर करने से जरूर होगा। और बहुत सारे लोग इसमें सफलता प्राप्त करी है। इसमें एक और हमारा आता है रस सिद्धि में, जो सबसे बड़ी चीज होती है वो है कायाकल्प। पारद की जो कायाकल्प वाली श्रेणी है वो भी बहुत दिव्य है। पारद तो आयुर्वेद में बेस ही है, आयुर्वेद या सिद्धा जो मेडिसिन सिस्टम है उसमें पारद ही होता है, पारद की ही होती है। इसी तरीके से पारद भस्म, दिव्य पारद भस्म का निर्माण संभव होता है पारदेश्वर की कृपा के माध्यम से, क्योंकि पारद भस्म बनाना भी कोई सरल कार्य नहीं है, बहुत ही ज्यादा दिव्यतम कार्य है। और ऐसी अगर हम पारद भस्म बना सकते हैं तो उसके माध्यम से वास्तव रूप में हम कायाकल्प कर सकते हैं। और अगर इस तरीके की पारद भस्म हमें प्राप्त है और 30 से 60 मिलीग्राम की उसकी क्षमता होती है, 40 दिन तक उसका सेवन करना पड़ता है, कुछ आहार विहार का भी संयम रखना पड़ता है, वो हम अगर करते हैं तो वाकई हमारा जो शरीर है, जो बुढ़ापा आने वाला होता है, वो हम उससे पहले आ जाते हैं, वो बुढ़ापा को हम खत्म कर सकते हैं। और आजीवन जो है हमारे अंदर एक स्फूर्ति और शक्ति हमारे अंदर विद्यमान रह सकती है। रस के अंदर इतनी ज्यादा, पारद के अंदर हमारे इतनी ज्यादा हमारे को शक्ति देने का सामर्थ्य है। तो पारद जो है अपने आप में बहुत बहुत दिव्यतम है। इसमें धूम्रवेद की भी क्रियाएं होती है, जैसे हुक्के में लगा के, जैसे हुक्के में तो तंबाकू रखते हैं, पर तंबाकू ना रख के पारद को और किसी विशेष जड़ी बूटी को रखा जाता है और धूम्रवेद ली जाती है। जैसे हुक्के में तंबाकू का जो धुआं लिया जाता है, उसमें पारद का धुआं अंदर लिया जाता है। तो कई किलो व्यक्ति जो है 3 दिन में घी पी सकता है, 1-2 किलो घी पी जाता है। लेकिन उसके बाद जो उसका शरीर बनता है
कई कई साल तक, 2-2 3-3 साल तक उसे किसी भी प्रकार के जो है स्वेटर वेटर पहनने की जरूरत नहीं पड़ती और उसका शरीर वज्र की तरह हो जाता है। तो बहुत सारी दिव्य विद्याएं हैं पारद की, बहुत सारी दिव्य औषधियां हैं, बहुत सारी दिव्य विधियां हैं जो एक तरीके से आयुर्वेद वाली भी हैं और कुछ आध्यात्मिक वाली भी है, जिसमें हम बहुत बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं पारद के माध्यम से। अगर हमारे पास पारद की दिव्य माला है तो वो भी हमारे को हर महाविद्या की साधना में सिद्धियां प्रदान कर सकती हैं। तो असंख्य यूज है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अगले पॉडकास्ट में कि पारद के माध्यम से किस तरीके से विभिन्न विभिन्न शक्तियों को हम हासिल कर सकते हैं, उनका तरीका क्या है, ये हम आगे के पॉडकास्टों में आपको डिटेल में समझाएंगे। हाँ, पारद के बारे में तो हम आज काफ़ी कुछ जान चुके हैं। अब जाते जाते आपसे 2 शब्द और कि मतलब आप क्या कहना चाहते हो, कोई एक विशिष्ट चीज़ जो मतलब हमें आगे का मतलब ज्ञान का रास्ता खोल दे, जो मतलब एक शब्द में अगर आप कहेंगे कि एक शब्द में मैं पूरी समरी को अगर जानना चाहूँगा तो आप क्या कहना चाहोगे इस पर? जी, जैसे इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो संसार है, संसार एक बहुत बड़ा इल्यूजन बताया गया, भ्रम बताया गया, माया बताई गई है। उस माया के पार प्राप्ति के बाद परभ्रम की प्राप्ति होती है। इसीलिए जो जैसे पारद है वो एक भ्रम है जो उसे समझ नहीं पाएगा। वो सिर्फ सोना चांदी निर्माण और ये निर्माण, सोना बना दूं, चांदी बना दूं, 10 गाड़ियां रख लूं, 10 कोठियां बना लूं, उसी भ्रम में ही वो विचरित रहेगा। और पर जो इसको समझ जाएगा वो परभ्रम को प्राप्त हो जाएगा। तो इसका एक लाइन में मैं यही करूंगा कि पारद ब्रह्म है जो उसे ना समझे, और जो समझे उसके लिए वो परब्रह्म है। पारद से आप संपूर्ण रूप से माया का उल्लंघन कर सकते हो, संपूर्ण रूप से पूर्ण आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हो, उस परब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो जो जीवन का ध्येय है, जो ये लाइफ की जो विशियस साइकिल है, लाइफ और डेथ की, जीवन और मृत्यु की, इससे पार पाया जा सकता है। पारद वो परब्रह्म की शक्ति है। अगर आप इसको सही से समझोगे तो, नहीं समझोगे तो वही माया के चक्कर में पड़े रहोगे, उसको उससे फूकोगे, उसको उससे फूकोगे, ये जड़ी बूटी वो जड़ी बूटी, और अपने ही जीवन तो बर्बाद करोगे, अपने आस पड़ोस में भी आप पूरा बर्बादी लाओगे और अपने जीवन में भी कई सारे दोषों से उत्पन्न हो जाओगे। तो पारद को समझने की कोशिश कीजिए। पारद कोई सोना बनाने की खाद मात्र चीज नहीं है, पारद परब्रह्म को प्राप्त करने की चीज है। और उसको उसी तरीके से अगर आप उसको जीवन में ध्येय लेके चलोगे तो पारद आपको सब कुछ प्रदान कर देगा। ये सोना चांदी तो बहुत छोटी चीज है, वो आपको वो प्रदान करेगा जो आपकी सोच से परे होगा। तो पारद को सिर्फ सोना बनाने की चीज मत मानिए, पारद को परब्रह्म प्राप्ति की चीज मानिए, उसे रसेश्वर मानिए, उसे भगवान शिव का सत्य मानिए, उसकी भगवान शिव समझ के पूजा कीजिए, उसको भगवान शिव की तरह ग्रहण कीजिए। आपके जीवन में आप वो सब प्राप्त कर लोगे जो बड़े बड़े साधक लोग भी कई कई साल की तपस्या के बाद प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए आखिर में मैं फिर यही करूंगा कि पारद जो है वो एक तरीके से परब्रह्म है, उन्हीं के लिए जो उसे समझ सकेंगे। जो नहीं समझ सकेंगे उनके लिए वो सिर्फ एक भ्रम रहेगा, एक माया जाल रहेगा चांदी और स्वर्ण निर्माण का। धन्यवाद।